रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इन सबके बीच आरजी मेडिकल कॉलेज से एक और दिल दहलाने वाली खबर आई। रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुस गई थी। पहले धरने पर बैठे डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया, फिर इमरजेंसी वार्ड में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। लोहे के चैनल से लेकर इमरजेंसी वार्ड में मौजूद मशीनों तक को सब कुछ को तहस नहस कर दिया गया। सवाल ये, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुसे उपद्रवियों का रिमोट कंट्रोल किसके पास था? क्या हिंसा के जरिए सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया? क्या वैसी साजिश रची गई थी? आखिर आधी रात में हुई हिंसा का सच क्या है? पत्थरबाजी, गुंडागर्दी, तोड़फोड़, यह अराजकता गुंडा तंत्र की वो तस्वीर है जिसने कोलकाता ही नहीं पश्चिम बंगाल में कानून के राज पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। हम लोग भी एक जगह पे छुपे हैं। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। बुधवार को गुरुवार की दरमियानी रात जब आरजी कर मेडिकल परिसर में धरने पर बैठे डॉक्टर कोलकाता के श्याम बाजार तक मार्च का प्लान कर रहे थे, तभी मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क पर भीड़ की शक्ल में गुंडों ने दस्तक दी। पहले तो विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को लगा कि वो कोई मार्च या रैली निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद रोड पर जमा भीड़ हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गई। यही कोई रात के 1 बजे का वक्त होगा। उपद्रवियों की भीड़ ने पहले हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके, फिर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया, बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे दंगाइयों के जोर के आगे पुलिस पीछे हट गई। इसके बाद तो उपद्रवियों ने वो उत्पात मचाया जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। दंगाइयों ने सबसे पहले हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर्स की धरने वाली जगह पर अटैक किया, स्टेज को तोड़ दिया, कुर्सियां फेंक दी, तंबू उखाड़ दिए, डॉक्टर्स को पीटा। फिर उपद्रवी आरजी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। यहां जो कुछ मिला उसे मिट्टी में मिला दिया। जहां डॉक्टर्स थे वहां पर तोड़फोड़ की, डॉक्टरों से को भी पीटा। वो भीतर घुस गए और ये जो इमरजेंसी वार्ड है, इस इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुस गए और इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। भय पैदा करने की मंशा थी। निकास द्वार पर लगे लोहे के चैनल तोड़ दिए, कमरों में लगे शीशे, वार्ड में मौजूद मशीनें, इलेक्ट्रिक बोर्ड, दीवार पर लगे टेलीविजन सब तोड़ डाले। कुर्सियां, मेज दंगाइयों ने इमरजेंसी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भीड़ के अंदर कितनी नफरत थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को उन्होंने तोड़ा है। जाहिर है कि लोगों के पास सिर्फ हाथ से ही ये नहीं टूटे होंगे, बहुत सारे औजार लेकर के वो आए होंगे और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न टूटी हो। ये एक जनरल वार्ड है, यहाँ तमाम जो मरीज हैं वो रहे होंगे। तमाम मशीनें और यहाँ पर लगी हुई जो दीवारें हैं उन सब को तोड़ा गया है। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल पर हमले से वहां तैनात मेडिकल स्टाफ में डर का माहौल है। नर्स, डॉक्टर सब डरे हुए हैं। हम लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? हम लोग कैसे ड्यूटी करें? हर वक्त जो कोई भी आकर भांगचूर करके चला जा रहा है। हम लोग बहुत डर के, अभी डर है हम लोग के। कल जब कभी भी हम लोग का डेथ हो सकता है। मैं रात को वहीं था। अचानक भीड़ आई, उन्होंने अटैक किया, बैरिकेड तोड़ दिए, गेट भी तोड़ दिए। वो लोग इमरजेंसी विभाग में घुस गए, उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के अंधेरे में हॉस्पिटल के अंदर घुसे दंगाइयों की तादाद 5000 से 7000 के करीब थी, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस की संख्या बेहद कम। और यही वजह रही कि दंगाई अंदर घुसने में कामयाब रहे।
आरोप है कि रात के वक्त जब दंगाई उत्पात मचा रहे थे तो डॉक्टर्स की ओर से पुलिस के आला अधिकारियों को कॉल किया गया, लेकिन कॉल पिक नहीं की गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी एक्शन का ऑर्डर न होने की बात कहते रहे। हम लोग आश्चर्य हो गए देखकर कि जब हम लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता है तब यहाँ पर बहुत सारा पुलिस रहता है, बहुत पुलिस सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी, लेकिन जब ये मॉब आया और मॉब घुसने का कोशिश कर रहा था, पुलिस के नंबर सिर्फ कुछ पुलिस था। पुलिस को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप और ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कीजिए। डीसी को फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे और पुलिस यहाँ पर चुप से खड़े हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। अब सवाल है कि भीड़ अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रही थी तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं भेजी गई? वक्त रहते ही भीड़ को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या तोड़फोड़ के जरिए सबूत मिटाने की साजिश की गई? तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवी आखिर थे कौन? और क्या धरने पर बैठे डॉक्टर पुलिस की लापरवाही का शिकार हुए? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक कोलकाता पुलिस ने ये पता लगा सकी है कि भीड़ की शक्ल में हिंसा करने वाले कौन थे। नहीं इस सवाल का जवाब दे पा रही है कि रात के वक्त मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में बेहद कम सुरक्षाकर्मी क्यों तैनात किए गए थे। कोलकाता पुलिस उल्टा मीडिया पर सारा दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything. कोलकाता पुलिस अपनी छवि पर उठ रहे सवालों से झुंझलाई हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रात के वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसे दंगाइयों पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उपद्रवियों पर काफी देर बाद लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इस दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टर्स को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। ये सब लोग भूल क्यों जा रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था, उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर भीड़ का हमला और डॉक्टर्स पर अटैक को लेकर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। टीएमसी के गुंज अंदर चले गए। टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास इतना पैसा हो गया और ये पैसा कहाँ से आया किसी को पता नहीं। वो लोग कोई भी चीज़ को समझते हैं वो अपना जमींदारी है। हमारे कांग्रेस के महिला कांग्रेस सड़क पे है, निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर हड़ताल पर बैठे छात्रों और मेडिकल स्टाफ से बात की, उन्हें न्याय का भरोसा दिया। तो वहीं रात की घटना से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और मेडिकल स्टाफ में मौजूदा प्रिंसिपल सुहरिता पाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।